क्या आपको लगता है कि आपको लाइफ में एक ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जो आपको मनी प्लस रेस्पेक्ट प्लस नेशन बिल्डिंग का भी एक मौका दे? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। दिस जॉब इज अबाउट द ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 जो कि आपके रिलीज की गई है सेबी की तरफ से, जिसकी स्पेलिंग है SCBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जॉब आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं देती है, प्लस उसके साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील कराती है बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग योर नेशन इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर। ये एक ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आप सिर्फ वीडियो देखो एंड स्किप कर दो। ये एक ऐसी जॉब है जिसकी आपको तैयारी करनी चाहिए बिकॉज ये जॉब आपके करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये एक रॉकेट स्पीड से आपके करियर को बढ़ावा दे सकती है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हर साल इस नोटिफिकेशन को देखते हैं एंड स्किप कर देते हैं ये सोच के कि नेक्स्ट ईयर हम प्रिपेयर करेंगे, बट वो नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता है। वो नेक्स्ट ईयर अभी है। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, इस जॉब के लिए अपनी जी जान लगाइए एंड जॉब को पाके यू विल जस्ट हैव अ सेटिस्फाइंग लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जॉब के वेरियस डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखते हैं क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग नहीं एलिजिबल हैं। लेट अस जस्ट स्टार्ट। हम देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में जो जॉब रिलीज की गई है दैट इज रिलीज फ्रॉम योर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिक्रूटमेंट है आपका ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025। कौन कौन सी स्ट्रीम आपकी यहाँ पे लिखी गई है, आपके टाइटल में ही बताया गया कि जनरल स्ट्रीम, then legal stream, information technology, research stream, official language stream, engineering stream and the engineering civil stream, electrical and civil stream. So we can see from here only कि कितने सारे लोग एलिजिबल होने वाले हैं। आगे अभी बताऊंगी इसका डिटेल में क्या मतलब है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी आपकी स्टैचुटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश की गई है आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, जिसका काम होता है to protect the interest of the investors in securities, to promote the development of and to regulate the security market। तो ये सारा आपका सेबी का काम है कि सेबी करता क्या है। जितना भी आपका जिन भी इन्वेस्टर्स का सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ये सारा काम जो है कौन करता है आपका, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो है आपका सेबी। तो नाउ वी विल सी कि कौन कौन सी स्ट्रीम है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है एंड कितने लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल स्ट्रीम की। नंबर ऑफ पोस्ट जो रिलीज की गई हैं दे आर 56 इन नंबर्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है यहाँ से प्लीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी के साथ बता भी देती हूँ कि मास्टर्स डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिप्लोमा हो 2 साल का, उसी के साथ में किसी भी डिसिप्लिन में। देखिए कितना ब्रॉड आपका यहाँ पे डिसिप्लिन है कि कोई भी डिसिप्लिन है आपके पास, मास्टर्स की डिग्री हो या फिर 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो। उसी के साथ में आपके पास क्या है, बैचलर्स की डिग्री है लॉ में, बैचलर्स की डिग्री है इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, आपने सीए किया है, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट है आप, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनमें से कोई भी चीज आपके पास प्रेजेंट है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इनटू द जनरल स्ट्रीम जिसमें आपकी 56 नंबर ऑफ पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी स्ट्रीम क्या है, लीगल स्ट्रीम है, इसमें आपकी 20 नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास होना ही चाहिए वो क्या है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल में मांगा गया है, डिजायरेबल इज नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। ठीक है, थर्ड आपकी स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास 22 नंबर ऑफ पोस्ट है। बैचलर्स की डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में हो तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर्स की डिग्री आपके किसी भी डिसिप्लिन में है विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन जिसमें आपके 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको मैं समझा देती हूँ,
ठीक है, सबसे पहले आपने बीटेक किया है, किसी भी ब्रांच में आप एलिजिबल हैं। आपने बीटेक नहीं किया है, आपने सिर्फ बीएससी किया है, ठीक है। अगर आपने बीएससी के बाद क्या किया, एमएससी किया, यानी कि मास्टर्स किया, लेकिन वो मास्टर्स आप किस में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहे हैं, यानी कि एमसीए में कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट। ऐसी बहुत सारी पोस्ट आती हैं जहाँ पे आपके एमसीए वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, बट इसमें आपके एमसीए वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। देन वी हैव द रिसर्च। रिसर्च में आपके 4 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ये सारा आपका देख लीजिए, यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। अगर आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक जॉब सीकर हैं, तो इनमें से कोई से ना कोई सी क्वालिफिकेशन आपके पास जरूर होगी। मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। यू कैन सी इट एंड यू कैन चेक इट, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन जस्ट मैच इट, ठीक है। रिसर्च के बाद हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे। इसमें 3 नंबर ऑफ पोस्ट है। मास्टर्स डिग्री आपने हिंदी में की हो, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश में की है एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की है संस्कृत में, या मास्टर्स किया है इंग्लिश में, या मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, मास्टर्स किया कॉमर्स में विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज द बैचलर्स डिग्री लेवल, तो ये आप देख सकते हैं। देन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने बैचलर्स डिग्री की हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग सिविल में 3 पोस्ट है। आपने बैचलर्स डिग्री की हो सिविल इंजीनियरिंग में, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। डिजायरेबल आपका है, यानी कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, इट इज नॉट मैंडेटरी। एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो एक्सपीरियंस है तो आपके पास ये प्लस पॉइंट ही है। उसके बाद एज लिमिट क्या मांगी गई है, इसमें एज लिमिट है आपकी कि आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब आप एज किस डेट को कैलकुलेट करोगे, एज कैलकुलेट करोगे सितंबर 30, 2025 को, राइट। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका, 3 फेज का मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें होने वाला है। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फेज 2 में आपका क्या है, फिर से एक और, जो लोग फेज 1 में क्वालिफाई कर लेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ही, उनका फेज 2 में उनको अपियर करना पड़ेगा। वो भी आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 2 पेपर्स आएंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। फेज 3 आपका इंटरव्यू होगा, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के सारे राइट्स सेबी के पास रिजर्व है। यानी कि फेज 1 में 2 पेपर का आपका प्री होगा, फेज 2 में भी आपके 2 पेपर आएंगे जो कि आपका मेंस हो जाएगा, एंड थर्ड स्टेप में आपका इंटरव्यूज में होगा, ठीक है। प्रोबेशन क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्रूटेड एज द ऑफिसर ग्रेड ए एंड विल अंडरगो अ प्रोबेशन ऑफ 2 years। हर एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड आपका होता है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास फाइनल एक लेटर आ जाता है कि आप अब क्या हो गए हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हो गए। पे एंड बेनिफिट्स क्या है आपका, पे स्केल इसमें रखी गई है आपका 62,500 से लेके यू कैन सी इट लाइक 1,21,450, ठीक है। प्रेजेंटली ग्रॉस एमोल्यूमेंट कितना बनता है, ये है आपकी सैलरी 1,84,000 बनती है, अलॉन्ग विद विदाउट द अकोमोडेशन। अगर आप नहीं लेते हैं अकोमोडेशन, अपने आप से रहना चाहते हैं, या उसी शहर में आपको पोस्टिंग मिली है जहां पे आपका खुद का घर है, ठीक है। अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो 1,43,000 पर मंथ की सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। तो देख लीजिए, मेहनत है तो मेहनत का फल भी है। आप लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ द जॉब ऑल्सो। जो लोग सोचते हैं कि बीएससी करने के बाद हमारे पास कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम स्ट्रीम्स हैं, तैयारी करने की बात है बेटा, आप तैयारी कीजिए, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, आई रिफ्लेक्शन, एजुकेशन अलाउंसेस, ये सब चीजें आपको इसमें दी जाएगी। अकोमोडेशन एंड पोस्टिंग क्या है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी। अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल है तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर और इंटरव्यू जो है ऑल ओवर द इंडिया होगा, वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया, अभी नहीं आया है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फी है। इसमें 18% का जीएसटी भी लगेगा फॉर द अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड ₹100 एज इंटीमेशन चार्ज प्लस 18% जीएसटी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको 1,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा, एंड बाकी जितने भी लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज प्लस द जीएसटी चार्ज देना होगा, ठीक है। 18% का जीएसटी इसमें है। अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उस केस में आपके पास प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का भी मौका इसमें दिया जाता है कि आप पहले से इस
एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी सेबी इसमें कंडक्ट कराएगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे आप मेंशन कर देंगे कि यस यू रिक्वायर द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑल्सो। सो दिस वाज अबाउट दिस फॉर्म। अभी ये एडवांस इंटीमेशन है, ठीक है। ये फॉर्म क्या है आपका? एडवांस इंटीमेशन है। कब तक है ये एडवांस इंटीमेशन? यानी कि अगर आप आज ही वीडियो देखेंगे एंड सोचेंगे कि आज ही अप्लाई कर देते हैं, आज से अप्लाई नहीं होगा, कल से 30 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक इसमें एक्टिव हो जाएगा, तभी से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से है जिससे कि आप अपनी तैयारियां फटाफट से स्टार्ट कर सकें एंड यू जस्ट हैव दिस जॉब एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड द सेटिस्फाइंग फ्रूटफुल करियर, जो कि आपको दोनों ही चीजों में हमेशा के लिए मोटिवेट रखेगा। इतनी अच्छी सैलरी भी होगी, प्लस इतनी रिस्पेक्ट भी होगी, एंड प्लस आपका अगर जो कि हर एक सिटीजन का होना चाहिए टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर नेशन, वो भी आप बहुत अच्छे से इस जॉब के थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, फिर से बता देती हूँ कि कल से होगा स्टार्ट, ठीक है। हो सकता है कि एक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए एंड उसी के साथ साथ में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कल से आएगा, ठीक है। जब लिंक आ जाएगा मैं लिंक चेक करके कमेंट बॉक्स में लिंक प्लेस कर दूंगी। अभी आपको ये नोटिफिकेशन, मतलब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर पूरी चेक करनी है अच्छे से, आप एलिजिबल है नहीं है, उसके लिए इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलती हूँ अब आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।